ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 126 से 130। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी कह रही है, सखी प्रियतम श्याम सुंदर और प्रिया श्री राधा जी की जोड़ी बड़ी सुंदर है। ये कहकर बड़े आनंद से सखी श्याम सुंदर के वस्त्र के साथ श्री राधा के वस्त्र की गांठ बांध और मुख फिराकर सखी रसिकता पूर्वक हंसी और बोली, वे भ्रमर हैं और ये कमल कलिका। वे चतुर हैं तो ये भी भोली नहीं है। दोनों ने आपस में सुखपूर्वक प्रेम करके अब हम सबको भुलावा देने के लिए यत्न पूर्वक बातें बहाने गढ़ रहे हैं। वे वृंदावन के नए तमाल वृक्ष के समान श्याम हैं और ये स्वर्ण लता के समान गौर। वे नागर नवल किशोर हैं और ये नागरी नवल किशोरी हैं। गोपी कहती है, सखी सुनो, ये राधा कृष्ण ऐसे लगते हैं कि इनके प्राण एक हैं, किंतु क्रीड़ा का आनंद लूटने के लिए शरीर दो बन गए हैं। एक पल के लिए भी ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं। बैठते, सोते, जागते, ये दोनों एक दूसरे के साथ से अलग नहीं होते। इनका प्रेम आज का नहीं, पहले का अवतार धारण से पूर्व का है और सदा आगे भी रहेगा। ये बात आज मुझसे सुन लो। मेरा कहना तुम सच समझो और इनका स्वागत सत्कार करो। श्री राधा कांत श्याम सुंदर ऐसे ही जो प्रेम से ही अनुरक्त होते रिश्ते हैं। बाकी सखियां उस पूर्व कथित सखी को धन्य कहती हैं। वे कहती हैं, श्री राधा कृष्ण को हमने इस रूप में नहीं जाना था। व्रज के भीतर ये गुप्त रहते हैं, अपना अभेद प्रकट नहीं करते। तेरे सच्चे विचार धन्य हैं, धन्य हैं। हम तो इनको कुछ और ही कहती थी। जब राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, तब इतना उपहास, लोक निंदा क्यों सहते हैं? वे दोनों तो एक है ही। दूसरी उनकी प्रिय तू है। सखी श्याम तुझे भी तो प्यार करते हैं। श्याम सुंदर धन्य है, श्री राधा धन्य है और तू भी धन्य है। हम व्यर्थी भटकती मिथ्या धारणा करती हैं। कोई एक गोपी कहती है, सखी श्री राधा कृष्ण परस्पर स्वभाव से ही प्रेम करते हैं। उनका सौंदर्य एवं गुण स्वाभाविक नित्य है। स्वभाव से वे प्यारे हैं। दोनों के प्राण एक और शरीर ही दो हैं। उनके अंग प्रत्यंग में स्वाभाविक माधुर्य है और स्वभाव से ही वे सदा से वन निकुंज में रहने वाले हैं। श्याम सुंदर और श्री राधिका अनायास ही परस्पर स्वाभाविक प्रेम करते हैं। गोपी कहती है, सखी श्री राधा नंद नंदन में अनुरक्त थे। उनके हृदय में भय या चिंता कुछ भी नहीं। वे तो श्याम सुंदर के प्रेम के आनंद में निमग्न हैं। उन दोनों के हृदय चूने हल्दी अथवा दूध पानी के समान एक हो गए हैं और दोनों ओर का सब संकोच दूर हो गया है। उन्होंने अपने शरीर, चित्त, प्राण सब कुछ श्याम सुंदर को समर्पित कर दिए हैं। प्रेम उनके अंग प्रत्यंगों में धंस गया है। व्रज नारी बार बार उन्हें देख और प्रेम विवश होकर शरीर की सुध भूल गई हैं। उनका चित्त स्वामी श्री कृष्ण से ऐसा लग गया है मानो सोते से जाग गई हूं।